कहते हैं कई बार आपका नहीं बोलना आपसे वो चीज़ें छीन लेता है जिनके बिना ज़िंदगी बस उम्र बन के रह जाती है। पर क्या हर बार बोलना भी ठीक होता है? शायद नहीं। तो फिर ठीक क्या है? मैं अपने ही सवालों में ऐसे उलझी हुई थी जैसे पतंग को लापरवाही से उड़ाने पर उसकी डोरी उलझ जाती है, जो कभी वापस उलझ जाती है तो कभी उलझी हुई डोरी को तोड़कर अलग कर देते हैं। पर क्या जिंदगी से भी किसी ऐसे हिस्से को अलग किया जा सकता है? पर मैं तो अलग कर चुकी हूँ ना अपनी ज़िंदगी की इस उलझी हुई डोर को, जो मुझे पतंग की तरह खुले आसमान में उड़ने से रोक रहा था। पर मन मर्जी से कहीं भी उड़ना ठीक है? शायद हमें कोई इसलिए रोक रहा हो कि कहीं कोई काट ना दे। पर अब इन सब बातों को सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं खो चुकी थी अपने सितारे को चंद छोटी छोटी बातों को लेकर, जिनमें भी शायद वो अपनी जगह सही था। छोटे बच्चों की तरह ख्याल रखता था, पूरे दिन आयरा आयरा लगाए रखता था, बच्चों की तरह शरारतें करता था ताकि मेरा मन लगा रहे। उसने तो अपना हर ख्वाब में मुझे देखा था, मेरी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखता था। इसके बावजूद कभी कभार वो मुझे किसी गलत जगह या अपनी और किसी नापसंद चीज़ के लिए रोकता तो उसमें भी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरी ख्वाहिशों का गला घोट रहा हो, जबकि वो सब भी मेरे अच्छे के लिए ही करता था। मेरी और हर्ष की शादी को 2 साल हो चुके थे। उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। वो खुश था मेरे साथ मेरे हर हाल में। उस रोज़ किसी अननोन नंबर का कॉल आया था मेरे फ़ोन पर, तो उसने सिर्फ इतना पूछा था, आयरा ये किसका कॉल है और तेरे पास क्यों कर रहा है? मुझे भी नहीं पता था कि किसका कॉल था, पर मैं हर्ष पर भड़क गई। बात कहीं की कहीं पहुंच गई। मुझे बुरा लगा था तो रो पड़ी थी। फिर मम्मी का कॉल आया तो उनको सब पता चल गया। वो भी हर्ष को गलत समझने लगी। ऐसा पहली दफ़ा नहीं था, पहले भी कई बार मैं उसे बुरा बना चुकी थी, जबकि वो ऐसी हरकतें सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि उसे मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव था। इस बार उसने कोई सफाई नहीं दी। मैंने जो कुछ कहा सब चुपचाप सुना और अपनी गलती कबूल की। आयरा मैं जानबूझ के नहीं करता, पता नहीं कैसे हो जाता, पर यकीन करो अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। प्लीज़ ट्रस्ट मी। खाना खा लेना और ख्याल रखना, इतना कह के वो ड्यूटी के लिए निकल गया। आज मैं लेट उठी थी तो नाश्ता भी नहीं बना पाई थी, पर उसने कोई शिकायत नहीं की। आज मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था और कुछ अजीब सा घुटन भरा महसूस हो रहा था। आज मुझे उस पर बड़ा प्यार आ रहा था। उसे गले लगाने और सॉरी बोलने के लिए मैं बेताब हो रही थी। शाम तक उसका वेट कर रही थी। आज 7 बज चुके थे। रोज़ 6 बजे तक आ जाता था। दिल पर बोझ बढ़ने लगा तो मैंने उसे 2 बार कॉल भी किया, पर कॉल रिसीव नहीं हुआ। 5 मिनट के बाद फ़ोन की रिंग बजती है। हर्ष का कॉल था। मैंने कॉल रिसीव किया। कोई और बोल रहा था, हेलो मैम, ये सर आपके कुछ लगते हैं, जल्दी मित्तल हॉस्पिटल आ जाइए, कुत्ते के बच्चे को बचाने के चक्कर में कार एक्सीडेंट हुआ है। बस इतनी सी थी ये कहानी।